बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9 के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस है 2023 और 24 पेपर्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास ही है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये कहता है कि शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कमोटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो पहले हम a प्लस बी मालूम करेंगे। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 7 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 2 1। इसका एडिशन कर लो तो 2 प्लस 4 6 आता है, 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया एंड 7 प्लस 1 ये हमारे पास बन गया 8। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बी प्लस ए मालूम करना है, बी प्लस ए। तो पहले बी मैट्रिक्स लगाना है इस तरह, अच्छा, प्लस ए मैट्रिक्स 2 1 0 7। अब इसको ऐड कर लो, इससे क्या आता है 4 प्लस 2 6, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2 आ गया, 1 प्लस 7 8। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रूफ हो गया। अच्छा, आप इस तरह कर लो कि इसका a माइनस बी और b माइनस ए मालूम कर लो और चेक कर लो कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर है या a माइनस बी माइनस ए के बराबर है कि नहीं, ये आपको तो कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है, लेकिन ये हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला इस तरह है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले के मदद से हम इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह दिया गया है, a माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। पहले इसको फार्मूले के शक्ल में लिखो, मतलब इस तरह लिखो, प्लस ए और 1 की जगह क्या लिखना है 1 लिखना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास बनेगा a क्यूबो माइनस 1 क्यूबो और 1 का क्यूब 1 आता है, तो इसका आंसर आ गया a क्यूब माइनस 1। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिवाइड z1 बाई z2। ये दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। ये कहता है कि आप ये मालूम कर लो 2 प्लस 3 आयोटा ये z1 की वैल्यू है और 5 माइनस आयोटा ये z2 की वैल्यू है। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए इसके साथ हम एक प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। उसमें हम इस नीचे वाले नंबर का कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका कंजुगेट हमारे पास ही आएगा। कंजुगेट में ये इमेजिनरी का जो साइन है इमेजिनरी नंबर का, ये तब्दील होता है। अब ऊपर वाले नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2 5 जार 10 और 2 मल्टीप्लाई आयोटा, ये 2 आयोटा बन जाएगा, प्लस 3 5 जार 15 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूले के मदद से ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला इस तरह है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है किस चीज़ के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूले के मदद से इस तरह बनेगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये इस तरह आएगा 2 आयोटा और 15 आयोटा 17 आयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये याद रखो आयोटा स्क्वायर बराबर होती है -1 के। अच्छा, 5 5 जार 25 और माइनस इंटू -1, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई। यहाँ पर 10 और 17 अपनी जगह पर आएगा, 17 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये 3 बन गया और डिवाइड बाई 25 प्लस 1। अच्छा, इसके बाद 10 से 3 माइनस कर लो तो 7 आएगा और प्लस 17 आयोटा और ये बन गया 26। अब इसको इस तरह लिखो, 7 बाई 26 प्लस 17 ओवर 26 और ये हमारे पास आ गया क्या आयोटा। ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फैक्टराइज 4x पावर 4 और प्लस 81। तो इसका तरीका ये है हमारे पास कि इसकी जगह हम लिखेंगे
2x² होल स्क्वायर और 81 की जगह लिखेंगे हम क्या 9²। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो हम इस तरह करेंगे कि 2x² होल स्क्वायर प्लस 9²। यहाँ पर हम 2 ऐड भी करेंगे और 2 माइनस भी करेंगे, लेकिन फार्मूला हमारे इस तरह होता है कि a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये स्क्वायर के अंदर। तो इसके साथ भी ये 2x² होल स्क्वायर लगाना है 9, और इस 2 के साथ भी ये 2x², सॉरी यहाँ पर 2x² आएगा, 2x² इंटू 9, क्योंकि यहाँ पर ये a है और ये b है इस स्क्वायर के अंदर। यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ तो ये क्लियर हो जाएगा, ये b है और ये a है। तो ये 2ab + 2ab आ गया और ये -2ab आ गया। अच्छा, अब ये फार्मूला है a² + b² + 2ab। उस फार्मूले के मुताबिक ये इस तरह आएगा कि 2x² + 9 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये फार्मूला पुट कर लिया, a² + b² + 2ab ये बराबर होता है a + b होल स्क्वायर। और इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 2 2 = 4, 4 9 = 36 -36x²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे +9 होल स्क्वायर और 36 की जगह 6 और x² है तो होल स्क्वायर बन गया। अब इस पर थर्ड नंबर फार्मूला है a + b और a - b, और अप्लाई कर लो। ये a और ये b है, तो ये 2x² + 9 - 6x आएगा और 2x² + 9 + 6x आ गया। ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इस तरह बन गया। अब इसको अरेंज फॉर्म में लिखो, ये 2x² - 6x + 9 आएगा और ये 2x² + 6x + 6x + 9 आ गया। तो ये इस चीज़ का पिक्चराइजेशन हो गया, 4x⁴ + 81, इसका पिक्चराइज फॉर्म ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इसमें x दिया गया है कि x = √3 - √2। फाइंड x + 1/x - 1/x। और ये सारों की वैल्यू जो है ये निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर है √3 - √2। इसका रेसिप्रोकल 1/x आएगा और इसका रेसिप्रोकल √3 - √2 आएगा। अब इसको रेशनल बनाने के लिए इसका कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ये मिडल वाला जो साइन है ये तब्दील होगा, ये वाला, ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये अपनी जगह पर आएगा। और इस पर फार्मूला अप्लाई कर लो, √3 होल स्क्वायर और -√2 होल स्क्वायर। ये √3 + √2 ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास 1/x = √3 + √2 आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि आप x + 1/x मालूम करो। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये 1/x की वैल्यू है, तो इसको ऐड कर लो, x + 1/x। x कितना है, √3 - √2 और 1/x हमने मालूम कर लिया, ये है। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2√3 आ गया। अब इस तरह कर लो कि x - 1/x की वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की। तो x कितना है, √3 - √2 -√3 + √2, ये 1/x की वैल्यू है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √3 - √2 प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो -√2 से आता है -2√2। ये x - 1/x की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे ये मांगा है इसने कि आप x² - 1/x² की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू भी है और x - 1/x की भी वैल्यू है। तो हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला है a² - b²। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x + 1/x एंड x - 1/x। ये फार्मूला है हमारे पास, a² - b² = a - b × a + b। ये थर्ड नंबर फार्मूला है क्लास 9 का। अच्छा, अब x + 1/x की वैल्यू हमने निकाल लिया है और 2√3 है, और x - 1/x की वैल्यू ये है -2√2। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आएगा 2 2 = 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 और 3 × 2 तो ये आ गया √6।
तो हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई -4/√6। ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट x + 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो इस ये वैल्यू जो है हमारे पास x + 1 ओवर एक्स, इसका स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 = 4 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 ये 12 बन गया। इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या, इस चीज़ का इसका आंसर आएगा क्या 12। और x - 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालिए, x - 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की। तो x - 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो इस साइड का भी स्क्वायर ले लो, इस साइड का भी स्क्वायर ले लो, तो इससे 8 आएगा। तो ये दोनों बिल्कुल आसान है, ये आप लोग ट्राई कर लो। अब हमें क्या चाहिए, x² + 1 ओवर x²। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि x + 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है, x + 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है और हमारे पास है 2√3। और ये कहता है कि आप x² + 1 ओवर x² की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी लेंगे। फार्मूले के मदद से आएगा a² + b² + 2ab, और ये बनेगा 2² और √3²। ये स्क्वायर दोनों का है। ये x² आ गया, ये 1 ओवर x² आ गया और ये 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया। 2 2 = 4 और ये कैंसिल हो गया, ये 12 आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि x² + 1 ओवर x², 12 - 2। तो ये x² + 1 ओवर x² = 10 आ गया। ये जो है ये सारे वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गए।